हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लक्षद्वीप को लेकर मालदीव में ठन गई पीएम मोदी के लिए अपने ही देश के मंत्रियों से भिड़े पूर्व राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, मालदीव को दिखा दी उसकी औकात। पीएम मोदी को बुरा भला कहने वाली मंत्री पर बरसे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर भारत की आपत्ति के बाद मंत्री ने बयान से झाड़ा पल्ला, साथ ही साथ मालदीव के मंत्री के भारत विरोधी बयान से भड़के लोग हजारों भारतीयों ने रद्द कर दी मालदीव की यात्रा। इतना ही नहीं, बताएंगे पूरा बॉलीवुड भड़क गया है दोस्तों। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक ने मालदीव की लगा दी क्लास। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा कारनामा, रात में कारगिल एयर स्ट्रिप पर कर दी बहुत बड़ी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, सफल लैंडिंग क्या कही। अब पीओके को लेकर है भारतीय सेनाओं की तैयारी, बताएंगे दोस्तों इससे भी जुड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में वोट डालने के बाद पीएम शेख हसीना ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। कहा 1971 जब हम बर्बाद हो गए थे, जब हम बेघर हो चुके थे, भारत ने हमें संभाला। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लक्षद्वीप को लेकर मालदीव में ही ठन गई पीएम मोदी के लिए अपने ही देश के मंत्रियों से भिड़ गए पूर्व राष्ट्रपति। जी हां, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन नेताओं को नसीहत दी है जो पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शियूना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है, आप लोग भारत को गलत ना समझे। मालदीव के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति नशीद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मालदीव सरकार के अधिकारी मरियम शियूना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के प्रति कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। वो नेता जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहमियत रखता है। मोहम्मद मुइज़ सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उनके बयान सरकार की नीति को नहीं दर्शाते। दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर उस मालदीव की मंत्री ने मोदी जी को लेकर क्या कहा था। दरअसल मालदीव में युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शियूना ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पोस्ट वायरल हुआ तो शियूना ने उसे डिलीट कर दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस पोस्ट की जबरदस्त प्रतिक्रिया दी गई। वो अपने कई सोशल मीडिया इंटरेक्शन में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर चुकी है। आपको बता दें, मरियम ने पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखा कि ये क्या जोकर है। इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ ट्वीट पर प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने ये पोस्ट बाद में हटा दिया। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप द्वीप से अपने तस्वीरें साझा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए मरियम सहित मालदीव सरकार के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। हालांकि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे। उनका यह दौरा मालदीव के लिए एक संदेश माना जा रहा है। चीन के लिए प्यार दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ को नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास भी एक खूबसूरत समुद्र तट है। उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप की काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए, भारत का समर्थन करते हुए कहा कि मालदीव सरकार के अधिकारी मरियम शियूना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के प्रति कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। दोस्तों मरियम ने नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में आप लोग क्या कहना जवाब देना चाहेंगे उस मरियम की नेता को जो पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली बता रही है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रही है। लेकिन बता दें कि विपक्ष ने भी, मालदीव के विपक्ष ने, जो कभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त रहे, उन्होंने जमकर लताड़ लगाई और मालदीव की सरकार आपस में भिड़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भारत की आपत्ति के बाद भारत के समर्थन में आ गए सारे लोग, हजारों भारतीयों ने रद्द कर दी मालदीव की यात्रा। जी हाँ, मालदीव भारत के बीच तनातनी पर बड़ी खबर आई है कि सोशल मीडिया बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, यानी कि मालदीव को बॉयकॉट करो ये लिखते हुए ट्रेंडिंग हो रहा है। दोस्तों देश के हजारों लोग बॉयकॉट मालदीव लिखकर अपना विरोध जता रहे हैं। ये लोग मालदीव के नेताओं के भारत विरोधी बयान की वजह से नाराज है। भारत सरकार ने भी मालदीव के मंत्री की अपमानजनक टिप्पणियों पर चिंता जताई है। अब ऐसे में हजारों भारतीयों ने मालदीव की जो यात्रा होनी थी, वो लोग करने वाले थे, उन्होंने उस यात्रा को रद्द कर दिया है। कहीं ना कहीं ये मालदीव को बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि भारत के ही टूरिस्ट से तुम्हारा पेट भरता और तुम भारत से ही पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर भारत ने ये बड़ा
बड़ा कदम उठाया तो तुम कहीं के नहीं रह सकते। अब ऐसे में मालदीव की मुइज़ु सरकार को चांद, तारे और जमीन तो जरूर दिखाई देंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मालदीव के बड़बोले मंत्री पर भड़का पूरा बॉलीवुड। अक्षय कुमार सहित सलमान खान ने भी लगाई उसकी क्लास। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और एक्टर जॉन अब्राहम ने भारत के लोगों से कहा कि मालदीव में छुट्टियां बिताने की जगह भारतीय लोकेशन लक्षद्वीप या सिंधु दुर्ग की प्लानिंग करें। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मालदीव को ताना मारते हुए भारत के टूरिज्म को सपोर्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में है। जी हाँ, जैसा कि आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। बहरहाल ऐसे में क्या आप भी अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से ये रेकमेंड करेंगे दोस्तों, क्या उनको सुझाव देंगे कि वो मालदीव ना जाकर के लक्षद्वीप की यात्रा करें और भारत की जीडीपी बढ़ाने में सहयोग करें। हर तरीके से भारत को फायदा होगा। विदेशी आएंगे तो भारत लगातार ग्रो करेगा और मालदीव को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां वायुसेना का बहुत बड़ा कारनामा, रात में कारगिल एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलिस विमान की सफल लैंडिंग। जी हां, भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों में रविवार को एक बड़ा मील का पत्थर जुड़ गया। एयर फोर्स के हरक्यूलिस विमान IAF C-130J ने कारगिल हवाई पट्टी पर रात के अंधेरे में सफल लैंडिंग की। ये मिशन चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी भारतीय वायुसेना की बेजोड़ क्षमता को दिखाता है। रात के वक्त सफल लैंडिंग का वीडियो शेयर करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने लिखा कि पहली बार इंडियन एयरफोर्स C-130J विमान ने कारगिल हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की है। रास्ते में इलाके को ढकते हुए इस अभ्यास ने गरुड़ के ट्रेनिंग मिशन को भी पूरा किया है। वायुसेना की ओर से इस ट्रेनिंग मिशन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों अब ऐसे में जिस प्रकार से कारगिल पर रात में भी लैंडिंग करने की टेस्टिंग की जा रही दोस्तों, ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत हो सकता है हमारे दुश्मन देश को अकल ठिकाने लगाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि POK हासिल करना चाहिए भारत को, और उसके लिए रात में लैंडिंग की टेस्टिंग बहुत कारगर साबित होने वाली है। जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ इसके लिए कांग्रेचुलेशन इंडियन एयरफोर्स कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश चुनाव से बड़ी खबर, वोट डालने के बाद PM शेख हसीना ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, कहा इंडिया हमारा सच्चा दोस्त। जी हाँ, बता दें हिंसा के बीच बांग्लादेश में मतदान जारी है। 17 पोलिंग बूथ आग के हवाले कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वोट डाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की प्रबल संभावना है। खालिदा भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद घर में नजरबंद है, हाउस अरेस्ट है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे समाप्त होगा। चुनाव नतीजे 8 जनवरी की सुबह से घोषित किए जाने की उम्मीद है। मतदान करने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, उन्होंने हमें आश्रय दिया। इसीलिए भारत के लोगों का हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शनिवार तड़के से बांग्लादेश के 10 जिलों में कम से कम 17 मतदान केंद्रों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को सुनामगंज, हबीबगंज, तंगेल, शरीयतपुर, चट्टोग्राम, गाजीपुर, मेमन सिंह, नोट्रोकाना, खुलना और बरगुना जिलों में मतदान केंद्रों पर आग लगने की सूचना मिली है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर कतर के प्रधानमंत्री ने की इजरायली बंधकों के परिजनों से मुलाकात, कहा आगे बढ़ाएंगे हमास से बातचीत। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवारों से मुलाकात की है। कतरी PM ने 6 बंधक लोगों के रिश्तेदारों से बात की। इस दौरान गाजा पट्टी से उनके परिजनों को वापस लाने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का वादा किया गया। थानी ने बताया कि हमास के साथ बातचीत बेरूत में साले अल अरौरी की हत्या के बाद और अधिक जटिल हो गई है। इन हमलों के लिए हमास ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और फिलहाल बातचीत रोक दी है। अगली खबर बता दें, चीन ने भूटान के राजा की पुश्तैनी जमीन पर किया कब्जा। दोस्ती से पहले ही ड्रैगन ने भारत के पड़ोसी देश को डस लिया। जी हां, भूटान पिछले 2 सालों से चीन के साथ दोस्ती को सुधारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान होने की तरफ बढ़ पाते, ड्रैगन ने भारत के इस छोटे से पड़ोसी देश को डस लिया है। 1 महीने से भी कम पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने गहरे सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र बेयूल खेनपा जोंग में एक नदी घाटी के किनारे टाउनशिप का निर्माण करके पूर्वोत्तर भूटान में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। भूटान एक ऐसा देश है जिसकी संख्या बोले तो जनसंख्या 8 लाख से भी कम है, जो कि भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की केवल 1/4 है। उस देश के खिलाफ चीन सलामी स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जमीन पर अपने कब्जे का विस्तार कर रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत से किनारा कर चीन जा रहे मालदीव के राष्ट्रपति खुश हो गया। ग्लोबल टाइम्स, जमकर उगला जहर। जी हां, भारत में इस समय मालदीव की चर्चा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु चीन की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। मुइज़ु खुद को
मालदीव के हितों की बात करने वाला राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन असल में उनका झुकाव चीन की ओर है। 8 से 12 फरवरी तक वो चीन की यात्रा पर जाएंगे। मुइज्जू की ये यात्रा बेहद खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2008 में मल्टी पार्टी लोकतंत्र की शुरुआत के बाद मुइज्जू पहले राष्ट्रपति होंगे जो पद संभालने के जस्ट बाद ही सबसे पहले चीन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले मालदीव के सभी राष्ट्रपतियों की ऑफिस संभालने के बाद सबसे पहले राजकीय यात्रा भारत की रही है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थक मुइज्जू के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। इससे सबसे ज्यादा खुश चाइना है। चीन का ग्लोबल टाइम्स अब खुद इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय मीडिया मुइज्जू की इस यात्रा पर बारीकी से नजर रखे हुए, क्योंकि वो भारत को छोड़कर चीन की यात्रा पर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मुइज्जू की जीत को इंडियन मीडिया ने भारत के लिए बड़ा झटका बताया है। सिंधुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता देखने के इच्छुक हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से ग्लोबल टाइम्स को भारत की तारीफ करते देर नहीं लगती और भारत के विरुद्ध बोलते हुए देर नहीं लगती, और जिस प्रकार से अब मालदीव के राष्ट्रपति की चीन दौरे पर भारत पर जहर उगलने की कोशिश की है ग्लोबल टाइम्स ने, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।